वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ एपी। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इफ 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ इट्स 15 टर्म, तो अगर मैं 8 टाइम्स का मतलब होता है इंटू 8, 8 टर्म का मतलब होता है, अगर tn का फॉर्मूला हम मानते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, तो t8 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, ये मैं 8 टर्म की बात कर रहा हूं और आगे मुझे वहां जानना है 15 टर्म भी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 14d। तो ये हमारी दो सिचुएशन आ गई और इस सिचुएशन को कैसे बोला, 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म यानी 8 इंटू t8। ठीक है, 8 टाइम्स यानी 8 इंटू t8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स यानी 15 इंटू t15। तो 8 a प्लस 7d इक्वल टू 15 a प्लस 14d। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 8a प्लस 56d इक्वल्स टू 15a प्लस 15 225 होता है। 225 में से 15 माइनस कर लो, 220 205। ठीक है, 15 इंटू 225 220 10 ठीक है। तो इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, किस ये आएगा 15a माइनस 8a इक्वल टू, इसको इधर लाओ 56d माइनस 210d, इसे माइनस करो, ये आएगा 7a। 210 में से 56 माइनस करोगे 4 और आपका बचेगा 10 और 20 10 है ना, 154d नेगेटिव में। इसे डिवाइड कर लो तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल्स टू माइनस 154d अपॉन 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो a की वैल्यू आएगी माइनस 22d। और आपसे बोला है 23rd टर्म निकालने को, जो कि हो जाएगी a प्लस 22d। a की जगह ये डाल दो तो आएगा माइनस 22d प्लस कितना आएगा, a की जगह पे 22 डालोगे 22d ये, तो ये क्या आ गया 0। तो 23rd टर्म आपका क्या आ गया 0। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ इट्स 15 टर्म। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, tn का फॉर्मूला ये होता है t8 यानी a प्लस 7d, क्योंकि अगर यहाँ n माइनस 1 है, n है तो n माइनस 1, तो 8 का तो 7d हो जाएगा। t15 क्या होगा, a प्लस 14d होगा। इसमें 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, सिर्फ वैल्यूज डाल दो। तो 8 इंटू 8a, 8 7 56, 15a और 50 का 225 होता है, तो उसमें से कम कर दो क्योंकि 15 इंटू 14 करना है, तो 210d। इसको a को इधर ले जाओ तो 15 माइनस 8a और 210 जो कि प्लस का है वो इधर लाओगे तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस 154d और 7a। तो यहां से मैंने काटा तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 22d आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, 23rd टर्म। 23rd टर्म क्या होगा, a प्लस 22d होगा, जैसे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो a की जगह माइनस 22 डाल दो, 22 से 22 कट गया, तो 23rd टर्म क्या होने वाला है उस AP का 0। ठीक है, ओके, ये वाले में क्या है, इफ 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ इट्स 15 टर्म। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, tn का फॉर्मूला ये होता है t8 यानी a प्लस 7d, क्योंकि अगर यहाँ n माइनस 1 है, n है तो n माइनस 1, तो 8 का तो 7d हो जाएगा। t15 क्या होगा, a प्लस 14d होगा। इसमें 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, सिर्फ वैल्यूज डाल दो। तो 8 इंटू 8a, 8 7 56, 15a और 50 का 225 होता है, तो उसमें से कम कर दो क्योंकि 15 इंटू 14 करना है, तो 210d। इसको a को इधर ले जाओ तो 15 माइनस 8a और 210 जो कि प्लस का है वो इधर लाओगे तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस 154d और 7a। तो यहां से मैंने काटा तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 22d आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, 23rd टर्म। 23rd टर्म क्या होगा, a प्लस 22d होगा, जैसे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो a की जगह माइनस 22 डाल दो, 22 से 22 कट गया, तो 23rd टर्म क्या होने वाला है उस AP का 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 20 टू 80 विच इज डिविजिबल बाय 3। अब ये कैटेगरी जो है ये बहुत यूज होती है आईसीएसई में भी और सीबीएसई में भी, क्योंकि इसमें जब वो बोलता है 20 से 80, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 20 के बाद के 2-3 नंबर लिख लो।
ठीक है, ऐसे 23, 24, ठीक है। और वहां पे 80 से पहले जो नंबर आते हैं वो लिख लो, 79, 78। क्यों लिखवा रहा हूं वो आपको बताता हूं। अगर ये 3 है तो ऑब्वियसली 20 के बाद के 3 नंबर लिख लो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। वहां 80 है तो 80 का 3 नंबर लिख लो, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल है कि 21 है, ठीक। उधर के लिए क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, तो नहीं हो रहा। 7 9 ऐड करो, 16 हो जाएगा, नहीं होता। ये ऐड करो 15, तो ये होता है। मतलब उनके डिजिट को अगर ऐड करो तो अगर वो 15 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो हमें मतलब नहीं, ये मेरा लास्ट नंबर है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। तो ए मेरा क्या हो गया 21, और 3 का डिविजिबल है, यानी 3 का मल्टीपल। ये आपको सोचना है कि अगर 3 का डिविजिबल की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 के मल्टीपल की बात कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्या हो गया 3। और पूछे कितने नंबर, तो लास्ट नंबर तो आपको पता है ना 78 है, लास्ट नंबर 78 है। तो अगर मुझे बताओ एक नंबर 21, 24 ऐसे जाते 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 28 पे खत्म हो रहा है, 78 पे वो खत्म हो रहा है, तो कितने नंबर होंगे, n निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन आपको गिवन है कि 78 है, लिख दो। a आपको पता है 21 है, n माइनस 1 आपको निकालना है, n ही निकालना है, और d कितना है 3 है। तो इसको इधर लाओ, माइनस करो, n माइनस 1 और 3, तो इसे माइनस करोगे 7 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 में से 2 गए 5 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 3, 3 1 3, 3 1 3 बचेंगे 2, 19, 19 इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी यहां से लेके वहां तक के कितने नंबर होंगे 20 नंबर्स होंगे, जो कि 20 से लेके 80 तक है, जो कि डिविजिबल क्या है बाय 3। अब ऐसा यहां पे 100 हो जाएगा और यहां 500 हो जाएगा, जो कि आपकी आर.डी. शर्मा में भी क्वेश्चन है, और इट इज डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल होता है। तो 100 के बाद कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, तो 100 का 3-4 नंबर लिख लो और देख लो, चेक कर लो कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 7, और वहां 1000। अब ऐसा ही क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 3 डिजिट के नंबर बताओ जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है भाई 100, ठीक है, और जो कि और 3 डिजिट का है 999। तो 100 के बाद 102 पहला नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होता है, और 99 तो होता ही है 3 से। तो ये ए हो गया, ये डी, ये लास्ट टीएन हो गया, डी आपको पता है 3। तो आप क्या नंबर नहीं बता सकते 3 डिजिट के कितने होंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। 4 डिजिट के लिए भी ऐसे कर सकते हो, यहां 1000 लिख लो, 4 डिजिट के लिए 1000 लिख लो, तो उसका निकाल लेना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसके बाद जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल नंबर ईच डिविजिबल बाय 7 लाइज बिटवीन 200 एंड 500। तो 200 के बाद वो 3-4 नंबर लिखना और देखना उसमें से पहला नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है, और 500 के पीछे कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस अब की बार 3 की जगह 7 आ गया है। पिछले वाले में 20 स्टार्टिंग नंबर था, तो अब की बार 200 आ गया, लास्ट नंबर 80 था, तो अब की बार क्या आ गया 500 आ गया। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, तो आगे पढ़ने से पहले क्या एपी को हम लिख ले, एक एपी 4 है ए, और डी उसका कितना है 11 माइनस 4 दैट मीन्स 7, ठीक है। तो डी हमारा 7 आ गया। इज 42 मोर देन, मतलब इस एपी का कौन सी टर्म है जो कि इज 42 मोर देन इट्स 25th टर्म। 25th टर्म से 42 ज्यादा है, तो लेट द टर्म इज टीएन, हम उसे टीएन मानते हैं। तो टीएन यानी टर्म बोला ना, विच टर्म हमें नहीं पता, टीएन मान लिया, इज मतलब इक्वल टू 42 मोर यानी 42 प्लस 25th टर्म। इतना बेसिक चीज करनी है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 42 कितना है ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई, और ये क्या है ए प्लस 24 डी, ये तो सिंपल था। एन निकालना है हमें कि भाई कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता, एन पता करना है। ए आपको निकलवा चुका हूं 4 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आया था 7, 42 प्लस ए कितना है 4 प्लस 24 इंटू 7, वैल्यू डालिए, कुछ नहीं करा है। तो 4 यहां तो n माइनस 1 और ये 7 रखो, 4 प्लस का 4 इधर का 4 उड़ा दो, 42 और ये कितना जाएगा 7 4 28, 2 गया 7 2 14 68 प्लस मारो 10 1 6 10 1 2, ठीक।
और n माइनस 1 7, 1 2 3, n माइनस 1 30, n इक्वल टू 30 प्लस 1, अरे क्यों कर रहा हूं मैं, तो n आगे 31, यानी इस AP की 31 टर्म वो है जो कि 25 टर्म से 42 ज्यादा है। ठीक है, एक ट्रिक सी थोड़ी सी और बताऊं, 42 कहीं ना कहीं इसका जो मल्टीपल है वो होगा 7 है ना, तो 42 डिवाइड बाय 7 कर लो, कितना आता है 6, वो इसमें प्लस कर दो ना 25 टर्म से, 25 से 42 ज्यादा, 42 ऑब्वियसली इसके डी का जो एपी है उसी का मल्टीपल जो होगा, मतलब T5 लिख दो, फिर 25th टर्म लिख लो, इसमें 42 जो प्लस करा है ये ऑब्वियसली किससे आया होगा, 42 इंटू 7 समथिंग से आया होगा ना, यहाँ n मान लो कुछ जिससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आप निकाल लो तो कितनी टर्म आएगी, वो 6 नहीं आएगा, तो 6 से और 6 को 25th में प्लस कर दो तो यू विल गेट 31। ये ट्रिक्स तब इस्तेमाल होती है जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाते हो, बोर्ड में इस्तेमाल मत करना वरना अंडे के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, मोस्ट प्रोबेबली इससे आप सेकंड एक्सरसाइज एपी की कर सकते हैं। अब अगर सम का आ जाए तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देख लो। सम, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं ए, तो फर्स्ट सेकंड टर्म कैसे मिलता है, ए प्लस डी, अगली टर्म कैसे मिलती है, ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करते 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 कहानी आती है लास्ट तक, तो हम लास्ट टर्म को एल मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो लास्ट टर्म से अगर मैं पीछे आ रहा हूं तो एल माइनस डी, उससे एक और पीछे आ रहा हूं तो एल माइनस 2d, ये होगा। तो क्या मैं इसको उल्टा लिख लूं, यानी एल जो है वो लास्ट, ये ऐसे सीक्वेंस गया और लास्ट में हमने एंड करा होगा, तो मैं इसको बस उल्टा लिख रहा हूं, यानी एल को पहले लिख रहा हूं, अगले को एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, तो उल्टा कर रहे हैं, प्लस करते डॉट 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 जा रहे हैं, तो ये आया होगा, ये आया होगा ना, ये लास्ट पे पहुंच गया होगा, तो ए यहां आ गया, फिर ए प्लस डी यहां आया होगा, और फिर ए प्लस 2d आया होगा, और ऐसे ये भी कहानी गई होगी। इन दोनों इक्वेशंस जो आई हुई हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये x प्लस एस कितने हो जाएंगे, 2s, ये कितना है a प्लस एल। मजेदार बात देखो, इन दोनों को ऐड करो, a प्लस डी और एल माइनस डी, माइनस डी से माइनस डी प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, a प्लस एल, यहां भी a प्लस एल, यहां भी a प्लस एल, और ऐसे a प्लस एल कितने भाई, ऐसे a प्लस एल कितने होंगे, n नहीं होंगे। हम बोलते हैं इस सीक्वेंस में n टर्म्स से, तो नीचे वाले सीक्वेंस में क्या n माइनस 1 टर्म हो जाएंगे, n ही होंगे, बस उल्टा ही तो लिखा है हमने। तो ऐसे a प्लस एल, अगर ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 बार 5 करते तो 5 इंटू 3 हो जाता है, 4 बार प्लस करते हैं तो 5 इंटू 4। अगर ऐसे करते करते हम कितनी बार प्लस कर रहे हैं, n टाइम्स, तो क्या मैं 2s इक्वल टू a प्लस एल n नहीं लिख सकता, इसको उठा के यहां भेज दो, तो n बाय 2 a प्लस एल फॉर्मूला नहीं आता सम का, और l इज व्हाट, योर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का हमारे को सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो उठाओ डालो n बाय 2 a, इसकी जगह ये डाल दो, तो a प्लस n माइनस 1 d, तो a प्लस a कितने हो जाएंगे, तो 2a प्लस n माइनस 1 d। तो इससे आप सम निकाल सकते हो। ये तब यूज होता है जब आपको टर्म्स पता हो और पहली और आखिरी टर्म पता हो, तो आप इजीली सम निकाल सकते हो। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी यूज होता है, और ये तब यूज होगा जब आपको a पता है, d पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो सम निकाल सकते हो। बेसिकली ये ज्यादा यूज होगा, ये बहुत रेयर केस में यूज होगा, ये तो बहुत यूज होगा। डेरिवेशन समझ में आ गया, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी फलाना फलाना फलाना। तो एपी में करना क्या होता है, एपी गिवन है तो भैया ए तो हमारा 5 हो गया, डी निकालने के आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, तो डी आपका 3 आ गया। और आपको खुद ही बोला है कितने टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म, तो एन आपको गिवन है।
तो भैया अभी तो मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया n/2 2a प्लस n-1d। फटाफट लो कॉपी में वैल्यू डालो, मैं अभी बोर्ड पे डालता हूं। n है मेरा 20/2, 2 इंटू 5 प्लस 20-1, d की वैल्यू 3, या गया 10 10 19 57 10 67 670, इधर ब्रैकेट है। तो होपफुली आप लोग का भी हो गया होगा, मेरा भी हो गया, कोई भी नहीं जीता। बट आप लोग प्लीज पॉज करिए और नोट करिए। इस वाले क्वेश्चन में चेक करिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अ एपी इज दिस। ठीक है, तो एपी ध्यान से देखो, ये कैसी एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। तो डिक्रीजिंग एपी का अपना ये एक स्वैग है। क्या स्वैग है देखते हैं जरा। अगर मैं बात करूं 8 4 0 -4 -8 एंड इसके बाद आएगा -12 एंड सो ऑन का। अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म का सम बोलूं या फर्स्ट 1 टर्म का सम बोलूं, पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम क्या होगा, S1 क्या होगा 80 होगा भाई, पहली टर्म है तो पहली टर्म अपने आप से ही ऐड होगी, तो एक वही है। 2 टर्म का सम बताओ कितना होगा 12। 3 टर्म का सम कितना होगा 12। मजेदार। 4 टर्म का सम 12 में से -4 ऐड करोगे, यानी 12 में -4 ऐड करोगे तो और कम हो गया 0। ठीक है, क्यों 8 में से -8 जब ऐड करोगे, ये 12 और ये 12 तो ये 0, और जब ये करोगे तो -12। इसको मेरे को लाने का मतलब नहीं बन रहा, अभी मेरे को सिर्फ इतना देखो, ये 8 हो गया, दोबारा से मिल गया भाई। वही नेगेटिव सीक्वेंस में जब आपका होता है एपी, तो उस केस में 2 बार सम एक जैसे आ सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। समझ में आया? जब आपका सीक्वेंस घट रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, उस केस में सम 2 बार आ सकते हैं। एक सम 2 बार आएगा। क्या हमारा आंसर भी ऐसा होगा? देखते हैं भैया, इसका अपने अपने ठीक है स्वैग है, तो अब इसके स्वैग को जरा हम भी चेक करें। ये करता है a कितना है 8, d कितना है 4 -8, यानी d आ गया -4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला फर्स्ट 10 सम, तो 10 सम का सम क्या होगा वो चेक करना है। तो 8 मतलब क्या होगा n/2, नहीं पहले n का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा जब हम उसमें देखेंगे सम हमें गिवन होगा, मतलब सम गिवन है मान लो 20, तो 20 2 बार मिलेगा। एक पॉजिटिव टर्म्स जब तक है तब भी सम, जैसे मैं बोलूं 8 का मिल सकता था, तो अभी आपने देखा 8 पहले टर्म में मिल रहा है और 8 उसके तीसरी चौथी टर्म में भी 8 मिल रहा था आपको। तो आपको कौन सा आंसर देना है? आपको दोनों आंसर देना है, बट इसमें तो एक ही सम होगा क्योंकि 10 तक जाना है। तो S10 क्या होगा 10/2, 2 इंटू 8 प्लस 10-1, और d की वैल्यू क्या है -4। तो ऐसे ही ब्रैकेट्स में लिखना, ये आ गया 5 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 - 9 इंटू 4, चाहो तो 36 लिख सकते हो। ठीक है, 16 - 36 तो ये हो जाएगा -20। तो 5 इंटू -20 कितना होता है -100। सो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देख लो। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म ऑफ द एपी हुज 4 टर्म इज 8 एंड 6 टर्म इज 14। अगर आप देख सकते हैं पिछले साल का पेपर, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था पिछले साल भी। क्या होता है T4, आपको Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d, और ये आपको T4 देके बैठे हैं। T4 कितना है 8 है और T6 कितना है 14 है। ठीक है, और T6 का फॉर्मूला वैसे क्या होगा a प्लस 3d होगा, नहीं होगा? ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, और 6 टर्म का क्या होगा a प्लस 5d, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अगर इन दोनों में सबसे अच्छी बात क्या होती है a सेम होता है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लो a प्लस 5d इक्वल टू 14। अब आधो का हार्ट अटैक लग रहे होंगे, 14 इधर था, इधर आ भाई इक्वल है, कहीं भी लिख देना। ठीक है, a प्लस 3d इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज होते हैं। ठीक है, काट दो। 5d में से 3d गए 2d, 8 में से 14 में से 8 गए 6,
डी की वैल्यू कितनी है 3, किसी एक क्वेश्चन में डाल दो a प्लस 3d इक्वल टू 8 था, तो a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 8, a इक्वल टू 9 प्लस 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 9, यानी a की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो कितना बोला है 40 डिवाइड बाय 2, एस 40 बोला है ना, सम 40 टर्म, 2 इंटू a बोले तो -1 प्लस 40 माइनस 1 d बोले तो 3, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2, ये कितना आएगा भाई 39 इंटू 3, 20 माइनस 2, 3 9 7, 2 9 11, 20, ये कितना आएगा a 115, 115 का दुगना आपका होता है 230 और 0 लगा दो। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसमें एक एपी गिवन है 10 15 20 91 95 तक है, द सम ऑफ टर्म्स इन अबव एपी, तो सिर्फ टर्म्स निकाल के देनी है। तो ए आपको 10 गिवन है, ठीक है, डी आप निकाल सकते हो 15 माइनस 10 दैट मींस 5, तो डी की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू आपको 10 गिवन ही होती है। द नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, यानी टीएन आपको क्या गिवन है 195, तो टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो 195 यहां डाल दो, a की जगह वैल्यू डाल दो n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 195 में से 10 इधर माइनस कर दो, n माइनस 1 और 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 185, n माइनस 1 5 काट दो भाई, 5 × 5 5 3 15, बचेंगे कितने 35 7, तो 37, n माइनस 1 माइनस का 1 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आई। तो पहली चीज तो ये है कि सिर्फ n निकालना है, और फिर सम का फॉर्मूला डाल दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो पहले आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए, अंटिल अनलेस आपके पास वैल्यूज नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो n कितना है 38 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a क्या है 10 प्लस 38 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू डालो 38 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 19, 20 प्लस 37 इंटू 5, तो 19 20 प्लस 3 5 25, 3 15 15 और 3 38 है ना, 15 38 नहीं, ओ सॉरी 185, ठीक 19 कितना आएगा 205, कितना आ रहा है प्लस करके इनको मल्टीप्लाई कर बताओ भाई 3895, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये वाला क्वेश्चन में देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म गिवन है। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, देख ले। तो उसमें ये क्या करवाया था मैंने, n5n-3, तो a और d जब आप डाल देते हो तो सिर्फ n के टर्म में रह जाता है। तो यहां पे क्या करना है, एक बार n की वैल्यू 1 डालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो t1 कैसे निकालेंगे, t1 क्या होगा 5 इंटू 1 माइनस 3, यानी 5 माइनस 3 यानी 2, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। इसको मैं a भी बोल सकता हूं। सेकंड टर्म क्या होगी 5 इंटू 2 माइनस 3 यानी 10 माइनस 3 यानी 7। t3 क्या होगी 5 इंटू 3 माइनस 3 यानी 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12। तो इससे क्या मैं d निकाल सकता हूं इतने पार्ट से, ये मतलब 2 है, ये 7 है, ये 12 है, ऐसे सोचो। तो a मुझे पता है 2, d क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी d की वैल्यू कितनी है 5। तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, और उन्होंने क्या बोला है फर्स्ट 16 टर्म। तो s n का फॉर्मूला होता है a n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और n की वैल्यू कितनी बोली 16/2, 2 इंटू a बोले तो 2 प्लस n यानी 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 8, 4 प्लस 15 इंटू 5, सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है 4 प्लस 75 आएगा ना, 75 प्लस वो 79 इंटू 8 कितना, ठीक है, ठीक है।